हे देयर, दिस इज़ कोड प्ले। और आज हम बात करेंगे कि हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखें। तो हमें एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी या एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे कोड को रन करे। तो अगर हमें इंटरप्रेटर चाहिए तो हम जाएंगे ओरिजिनल वेबसाइट पे, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। डाउनलोड्स पे जाके डाउनलोड्स फॉर विंडो, अब पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है, तो अगर आप इसको डाउनलोड करोगे तो आपको इंटरप्रेटर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा और आप पाइथन का कोड रन कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप इसको डाउनलोड करें, मैं आपको इससे भी ज़्यादा इजी वे बताता हूँ कि अगर आपको एक या दो लाइन का कोड स्टार्टिंग में चेक करना है या टेस्ट करना है कि ये कैसे वर्क करता है, तो इसके लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है REPL.IT। आपको बस सिंपली इस पे जाना है। ये एक ऑनलाइन इंटरप्रेटर है जो कि हर डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पाइथन, नोड जेएस, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट में सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन हो जाते हैं। तो हमें चाहिए पाइथन। आपको बस इसको लॉगिन करना है अपने, या तो आप गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लीजिए या अपने फेसबुक से लॉगिन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आप इसमें अपने फाइल्स को सेव भी कर सकें। तो अगर हम पाइथन में जाते हैं तो ये आपके लिए एक पाइथन एनवायरनमेंट सेटअप कर देगा ऑनलाइन। और ये एक ऑनलाइन इंटरप्रेटर है जिसमें आप कोड कर सकते हैं और इसमें आप न्यू फाइल ऐड कर सकते हैं। आप उसको फ़ोल्डर भी बना सकते हैं और अपने कोड को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको बस इसकी फ़ाइल को सेव करना है और आप कहीं भी होंगे तो आपको बस इंटरनेट पे जाके इस वेबसाइट को एक्सेस करके अपने अकाउंट से लॉगिन करके आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और ये हो गया एक एडिटर। दूसरा है Glot.io। ये भी एक ऑनलाइन इंटरप्रेटर है जो कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। और अगर हम पाइथन की बात करें तो हम पाइथन पे जाते हैं। ये भी एक तरह का एडिटर ही है। तो आपकी चॉइस है, आप इसमें से कौन सा यूज़ करना चाहते हो। अब बात करते हैं हम अपने जो भी हमारे एडिटर्स हैं, हम मैंने इसका यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि हर एडिटर का यहाँ पे प्रोज और कॉन्स होते हैं। और एक या दो लाइन के कोड के लिए मैं इस जो एडिटर है उसको अभी डाउनलोड नहीं करूँगा। और क्योंकि आपको पहले फर्स्ट प्रोग्राम सीखना है, तो आप एक छोटे प्रोग्राम को रन करने के लिए आप एक नॉर्मल से एडिटर पे भी उसको रन कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जो एक टर्मिनल है, जैसे कि हम इसमें टर्मिनल का भी यूज़ करेंगे, इसमें भी आप अपने पाइथन के कोड को रन कर सकते हैं। फिर कुछ कोड एडिटर्स हैं, जैसे कि ये है सबलाइन और ये है विजुअल स्टूडियो कोड, यानी कि VS कोड भी कहते हैं इसको। ये है स्पाइडर, IDE है। ये है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट और ये है पाईचाम। और लास्ट वाला है नोटबुक। अब इसकी खुद की एक प्रोज और कॉन्स ये है कि आप कोई भी एडिटर किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई एक स्क्रिप्ट लिखनी है, यानी कि आपको बहुत छोटा मोटा प्रोग्राम लिखना है या कुछ टेस्ट करना है, तो उसके लिए आप इतने हैवी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं कर सकते। ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि जो जुपिटर एडिटर जो है वो मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि वो बहुत हैवी होता है, इसलिए उसको इस तरीके की एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हम मशीन लर्निंग की प्रोग्रामिंग बेस्ड सारी एप्लीकेशन बनाते हैं। और पाईचाम भी एक हैवी सॉफ्टवेयर है और इसमें भी आप हैवी प्रोजेक्ट्स बनाओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप एक दो कोड के लिए आप इतने बड़े IDE को डाउनलोड करना तो मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी होगी। और एक है स्पाइडर। अब स्पाइडर का ये है कि अगर हम मोस्टली ये तब यूज़ होता है कि जब आप कोई साइंटिफिक प्रोग्राम करते हैं। आप साइंटिफिक प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन बेस्ड है ये, कि आपको कोई साइंटिफिक प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन बनानी, तो तब वो स्पाइडर एडिटर का यूज़ करते हैं। और आप कोई एक बेसिक सा अगर कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए मेरे ख्याल से सबलाइम इज़ द बेस्ट। और VS कोर्स भी बहुत अच्छा है और इनके अपने अपने एक
फीचर्स हैं कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं कोड करने के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल आपको सिर्फ 1 या 2 लाइन का ही कोड करना है, तो मैं अभी रिकमेंडेड करूँगा कि आप ऑनलाइन एडिटर का यूज़ करें। तो REPL.in पे चलते हैं। आपको बस इस पे लॉगिन ही करना है अपने गूगल अकाउंट से या फेसबुक अकाउंट, जो भी आपको यहाँ पे मेंशन है। और आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जैसे कि आपको अभी तो ब्लैक कलर की स्क्रीन दिख रही है, लेकिन आपके में जब आप ओपन करोगे तो शायद ये वाइट हो। तो मैंने बस कुछ नहीं किया है, मैं बस सेटिंग पे जाके इसको मैं लाइट कर देता हूँ, जो कि डिफ़ॉल्ट पहले से मिलती है आप, लेकिन मैंने इसको डार्क कर रखा है। तो अब हम यहाँ पे अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम लिखते हैं प्रिंट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, हेलो वर्ल्ड। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि इंटरप्रेटर किस तरीके से काम करता है। ये जो हमारा कोड है, ये हमारा कोड main.py में सेव है। ये हमारा सोर्स कोड फाइल का नाम है। फिर ये इसके इंटरप्रेटर पे जाता है और इंटरप्रेटर उसको कन्वर्ट करके देता है मशीन लैंग्वेज में, और मशीन रिस्पॉन्स करती है हेलो वर्ल्ड लिख के। जैसे हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया है, तो ये यहाँ पे आपको रिज़ल्ट शो कर रहा है क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो वो उसको फॉलो करेगा। अब ये प्रिंट है, प्रिंट क्या है? प्रिंट एक कीवर्ड है पाइथन में। मैंने बताया था कि एक स्पेसिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन है जो कि पहले से ही मेंशन किए गए हैं पाइथन लैंग्वेज में। तो प्रिंट क्या करता है? प्रिंट के ब्रैकेट में आप कोई भी स्ट्रिंग अगर आप लिखते हैं, कोई भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हैं आप, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हैं। में दोनों ही काम करेंगे आपके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आप इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं आया, तब भी हमारा रिज़ल्ट वही आया। तो आप यहाँ पे सिंगल और डबल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर हमें यूज़र से कुछ इनपुट कराना है, तो हम लिखेंगे इनपुट। ये इनपुट भी एक कीवर्ड है, इनपुट, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा सही लगता है डबल इन्वर्टेड कॉमा के बजाय। तो इसमें लिखते हैं व्हाट इज़ योर नेम। अब मैं इसको रन कराता हूँ तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ योर नेम। अब मैं यहाँ पे अपना जैसे नाम कोई भी टाइप कर देता हूँ और मैं करता हूँ एंटर। लेकिन एंटर करने के बाद हमारे पास इसके आगे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमने कंप्यूटर को इनपुट दे दिया, लेकिन हमने जो वैल्यू यहाँ पे टाइप करी वो कहीं पे सेव नहीं हुआ। तो हमें अगर अपने वैल्यू को सेव करना है तो हमें उसको एक मेमोरी देनी पड़ेगी। तो मेमोरी देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वेरिएबल्स लेना पड़ेगा। वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह है जो कि हमारे वैल्यू को स्टोर कराते हैं। तो हम यहाँ पे एक नेम नाम से एक वेरिएबल लेते हैं जो कि हमारी वैल्यू को स्टोर कराएगा। फिर उसके बाद हम प्रिंट का यूज़ करते हैं और प्रिंट में हम डाल देंगे नेम। अब हमने व्हाट इज़ योर नेम, अब इसमें हमारी वैल्यू चलेगी कोड प्ले, जो भी आप अपना नाम लिखोगे वो इस पे चले गई। अब ये चीज़ जो हमारा कोड प्ले है वो हमारे नेम में जाके स्टोर हो जाएगा, और नेम को हमने बाद में करा दिया प्रिंट। तो नेम के अंदर था कोड प्ले, तो कोड प्ले प्रिंट के अंदर आ गया। अब जब प्रिंट लाइन रन करेगी तो ये हमारा कोड प्ले को प्रिंट करा देगा। तो इसको हम रन करके देखते हैं। फिर से पूछा, नाम लिख दिया, कोड प्ले, और जब इसके बाद हम एंटर करेंगे तो ये वैल्यू जो स्टोर होगी वो प्रिंट कर देगी हमारे स्क्रीन पे, कोड प्ले। अब इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं। आप आगे प्रिंट वाली स्टेटमेंट में आप नेम के आगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के आगे लिख सकते हैं हेलो, और प्लस का साइन लगा सकते हैं आप। प्लस साइन क्या है ये मैं आगे बताऊंगा कि इसका यूज़ क्या है। प्लस साइन वैसे अब मैं आपको छोटा मोटा बता देता हूँ कि प्लस साइन से आप अपने जो भी आप लिखते हो, जो भी स्ट्रिंग है, उसको वो
ऐड कर देता है। जैसे हेलो वर्ल्ड, ये दो अलग अलग सेंटेंस है, तो इन दोनों सेंटेंस को एक साथ जोड़ देता है प्लस साइन। तो मैंने हेलो लिखा और नेम लिखा, तो हेलो प्लस कोड प्ले। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये फिर से रन हुआ। व्हाट इज़ योर नेम, मैंने यहाँ पे लिख दिया कोड प्ले। अब जब मैं एंटर करूँगा तो हेलो और कोड प्ले एक साथ ऐड हो गए हैं, लेकिन हेलो और कोड एक साथ, क्योंकि इसके बीच में मैंने स्पेस नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, तो हम ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्पेस देंगे और इसको फिर से रन करा के देखेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ कोड प्ले और एंटर करता हूँ। देखो अब हेलो और कोड के बीच में स्पेस आ गया। तो ये प्लस इस तरीके से काम करता है, और ये आपको जो वेरिएबल्स वगैरह हैं, ये प्रिंट वगैरह है, इसके बारे में मैं आपको और अच्छे से डिटेल में आगे बताऊंगा। और चाहे तो आप ऑनलाइन भी सर्च करके देख सकते हैं, आपको काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन, या तो आप इसकी वेबसाइट पे चले जाइए, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ये व्हाट इज़ न्यू ट्यूटोरियल्स पे आप जा सकते हैं। जैसे आप ट्यूटोरियल्स पे गए, इसके बारे में आपको मिल जाएगा। फिर इसमें बताएगा कि इंटरप्रेटर क्या होता है, फिर इसमें पता चल जाएगा यूजिंग पाइथन एज अ कैलकुलेटर, नंबर क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होता है, लिस्ट। तो आप इसको देख सकते हैं रीड करके, और थोड़ा बहुत पहले से समझ सकते हैं। उसके बाद आप मेरी वीडियोस को देखेंगे तो और आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी मैं आगे के अपडेट्स आपको देता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही।